तो हम सबने कल जो सुना था वहीं से बात को आगे बढ़ाएं। कल हम सबने सुना था केवट प्रसंग, और केवट भैया की अद्भुत कथा जो कल हम लोगों ने पूरी किया 3-3.25 घंटे में, उसके आगे की बात आज शुरू की जाए। और बहुत प्यारा प्रसंग आज का है। मैं आपको शुरू में ही इंगित कर दूं पहले ही, आज की कथा जो है मानस के आधार पर, इसको जो आप ठीक से सुन लेगा तो उसका रामायण सुनना सार्थक हो जाएगा। आज की बात अगर पूरी पल्ले पड़ गई और इसको ठीक से आपने सुन लिया तो आपका रामायण सुनना धन्य हो जाएगा। रामायण का अर्थ जानते क्या होता है? नहीं पता? रामायण का अर्थ होता है राम का अयन। अयन माने घर, घर। राम का जो घर है वही रामायण। अब आज वाल्मीकि बाबा राम जी को बताएंगे तुम्हारे घर कहां कहां पर है, कहां कहां रहो तुम। अगर इसमें से कोई एक घर बन पाए आप, कोई एक 14 में से कोई एक घर, तो आपका ये रामायण सुनना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि आप ही रामायण हो जाओगे, राम के घर हो जाओगे। तो आज का प्रसंग थोड़ा गंभीर रहेगा, थोड़ा सा टाइट सब्जेक्ट आज का है, लेकिन बहुत मार्मिक है। इसको ध्यान देकर सुने। लेकिन केवट के यहां से राम जी आगे बढ़े, वहां से बात शुरू की जाती है। बहुत कीन्ह सिय लखन हठ, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। जब केवट ने कुछ नहीं लिया राम जी से, तब विदा कीन्ह करुणा यतन, भगति विमल बरु दे। विमल भक्ति का उसको वरदान दिया प्रभु ने, और राम जी केवट के यहां से आगे बढ़े। आगे बढ़े तो अब वाहन नहीं था। अभी तक वाहन से राम जी थे। भाई सुमंत्र आए थे साथ में, गंगा जी के तट तक तो सुमंत जी छोड़ ही गए हैं, संगबेरपुर तक, और फिर राम जी नाव से चले आए। तो अभी तक पैदल चलने नंबर नहीं आया था। अब जब गंगा जी के पार राम जी पहुंचे तो पहली बार पैदल यात्रा शुरू हुई। अब राम तो पुरुष सिंह हैं, दोनों भाई पुरुष सिंह, 2 वीर, उनको तो पैदल चलने का अभ्यास था, तो चल चुके हैं पहले भी। विश्वामित्र जी के साथ गए हैं जंगल पैदल, जनकपुर तक पैदल गए हैं, तो उनकी तो ट्रेनिंग थी चलने की। लेकिन जानकी मां आज पहली बार पैदल चल रही है। जानकी मैया आज तक कभी, रामायण में लिखा हुआ है, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोला, सियन दीन पग अवनी कठोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। या तो पलंग पर या तो कौशल्या की गोदी में, 2 ही जगह जानकी मां रही आज तक। पहली बार जानकी मां के जीवन में यह नंबर आया है कि उसको पैदल चलना पड़ रहा है। सीता मैया गंगा की रेती में मुश्किल से 10-12 कदम चली, 20 कदम, पसीना पसीना हो गई मैया, पैरों में सब छाले पड़ गए 20 कदम में ही। अरे कोमल है मां हमारी। राम जी से कहा, प्रभु अभी कितना चलना पड़ेगा? राम जी ने कहा, जानकी अभी तो बिगनिंग, तो शुरुआत है, अभी तो 14 साल चलना है यूं ही। मैंने आपसे कहा था तुम हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, तुम बन के योग्य नहीं हो, मानी नहीं मेरा कहा तुम। अभी तो चलने की शुरुआत हुई, अब तो ऐसे चलना है 14 साल तक यूं ही। सीता मैया के चेहरे को देखा, लाल लाल चेहरा, पसीना पसीना, पाँव में सब छाले मोटे मोटे। राम जी समझ गए जानकी जी के दर्द को, और एक पेड़ पड़ा जब छायादार, राम जी ने कहा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही वृक्षों के नीचे विश्राम करते राम जी थोड़ा चले, थोड़ा बैठ जाएं, फिर थोड़ा चले, जानकी जी के लिए, जानकी जी के लिए। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते राम जी पहुंचे प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजू देख प्रभु जाई, तीरथ राजू
राम जी पहुंचे प्रयागराज, जिसका नाम है तीर्थराज प्रयाग। बाकी सब तीर्थ तीर्थ हैं, लेकिन प्रयागराज तीर्थराज है। तीर्थराज, बड़ी महिमा है इस तीर्थ की, बहुत महिमा। इस बार वहां अर्ध कुंभ है, शायद इस बार बहुत बड़ा मेला होने जा रहा है, पूरा विश्व इकट्ठा होगा। और इस बार जो अपनी यूपी सरकार है विशेष ध्यान दे रही है मेले पर, प्रयागराज पर। आप भी अवश्य जाइएगा, हाँ, भले एक के डुबकी मारना, जरूर जाना। हम कोई पंडा नहीं वहां के हैं, लेकिन आना जरूर जाना, तीर्थराज है। हम कोई नहीं माने कि पंडा है बुला रहा है तो आए कुछ खुराक खुराक लेके आए हैं, पंडा उंडा नहीं है, हम लखनऊ रहते हैं। लेकिन आइएगा तो आपको फायदा होगा, आपका ही फायदा होगा। और जो कल्पवास कर पाए फिर तो क्या कहना, एक महीने का वास कर पाए फिर तो लिखा है एक कल्पवास जो कर ले प्रयागराज में, उसके कई जन्मों के पाप एक कल्पवास में ही नष्ट हो जाते हैं, कई जन्मों के पाप। कोशिश करो कल्पवास कर पाओ तो और अच्छी बात, नहीं तो एक दिन कम से कम जाओ जरूर। खैर, प्रयागराज में राम जी पहुंचे हैं और संगम का दर्शन किया प्रभु ने, संगम में स्नान किया। और कही सिय लखनहि सखई सुनाई, श्री मुख तीर्थ राज बढ़ाई। प्रभु ने सिया जी को, लखन भैया को और अपने सखा निषाद राज गुह को तीर्थराज की महिमा सुनाई। जैसे वहां के वो गाइड लोग करते हैं ना महिमा, पंडा लोग, यहाँ का ये महत्व होता है, ये महत्व होता है, ऐसे राम जी ने खुद पंडा बन करके प्रकाश से लखन और सिया जी को, निषाद राज गुह को तीर्थराज का महत्व सुनाया। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं राम जी भरद्वाज जी के यहां पहुंचे। चौपाई गाओ सब लोग। भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, करत दंडवत। मुनि और लाए। हमारे संतों ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। संत लोगों ने कहा है कि प्रयागराज जाओ और भरद्वाज जी के आश्रम पर न जाओ तो प्रयाग की यात्रा का फल नहीं मिलता है। जैसे काशी की मान्यता है ना बनारस की, कि काशी आओ और विश्वनाथ जाओ, संकट मोचन जाओ और सब जगह जाओ, लेकिन काल भैरव न जाओ, काल भैरव, तो काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों की। तो ऐसे ही प्रयागराज जाओ और संगम में नहाओ और भरद्वाज जी के न जाओ उनके आश्रम पर, तो आपकी प्रयाग की यात्रा कट, फल उसका कट हो जाता है। तो राम जी संगम में स्नान किए, फिर भरद्वाज आश्रम पर राम जी आए। आप भी इस सूत्र को समझिए, प्रयागराज जब भी जाना भरद्वाज जी का जरूर जाना। एक तो ये सामान्य बात हो गई, एक इसका आध्यात्मिक अर्थ है इसी चीज का। प्रयाग माने क्या होता है? एक तो प्रयाग है, एक प्रयाग होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक तीर्थराज वो है, एक होता है, और दूसरा आध्यात्मिक तीर्थराज का उसका नाम है संत समाजू, तीर्थराजू। संतों का समाज, संतों की संगत, यह भी प्रयाग माना गया। अब प्रयाग जब भी जाइए भरद्वाज जी का जरूर जाइए। इसका एक और अर्थ है, बहुत आध्यात्मिक गहरा अर्थ है। संतों के निकट जब भी आओ, संतों के संग में जब भी आओ, तो भरद्वाज आश्रम पर जरूर जाओ। भरद्वाज का अर्थ जानते हो क्या होता है? भरद्वाज में तीन शब्द हैं, बिल्कुल ध्यान देकर सुनना बहुत गहराई के साथ। भर प्लस द्व प्लस अज, भर द्व अज। भर माने भरना, द्व माने दो, अज माने कान, संस्कृत भाषा में। किसी भी संत के पास जाओ तो उसकी वाणी को, उसके वचनों को भर द्व अज, अपने दोनों कानों में भर भर के सुनो, भर भर के सुनो।
तो इस संत के पास जाने का मतलब क्या है? खाली उसका 5 हुआ हो कैसे? बस बाबा 5 हुई और संतरा लाओ चली है। कई लोग मानते हैं बाबा 5 हुआ हो, पेड़ा ले आओ, काम होगा। गलत। 5 छुके और संतरा खा के कुछ फल नहीं मिलेगा आपको। संतों के पास जाइए, परिप्रश्नेन, उनसे कुछ पूछिए, प्रणिपातेन, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, और जब वो बोलना शुरू करें तो भरद्वाज, अपने कानों में खूब ठीक से उसको भरिए, भाव सहित। सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। भरद्वाज माने तो भरद्वाज जी हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा बाईपास किया जाए, भरद्वाज। प्रयाग का फल यही है, भरद्वाज। उसकी वाणी को कानों में भरो, कानों के माध्यम से उसको अंदर पहुंचाओ, हृदय में पहुंचाओ, तब यात्रा सफल होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। राम कीन्ह विश्राम निसी। एक रात राम जी वहां विश्राम की। ये भी एक सूत्र है, किसी भी तीर्थ में जाओ कोशिश करो कि वैसे तो 3 रात रुकने की आज्ञा है तीर्थ में, शास्त्रों की मानी जाए तो लिखा है किसी भी तीर्थ यात्रा में जाओ तो उस तीर्थ में कम से कम 3 रात विश्राम करो। लेकिन अब कलयुग है, इंसान बड़ा बिजी हो गया है, तो बाबाओं ने छूट कर दिया थोड़ी सी, थोड़ा जीएसटी काट दिया उसमें से है कि अगर 3 रात न रह पाओ, बाई चांस थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो, तो 1 रात तो तीर्थ में निवास अवश्य करो, अवश्य करो, तब तीर्थ यात्रा का फल मिलता है पूरी तरीके से। तो भगवान ने राम कीन्ह विश्राम निसी, और प्रात प्रयाग नहाए। भोर हुआ, राम जी फिर नहाए संगम में, और चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाए। राम जी चलने को प्रयाग से आगे तैयार हुए तो भरद्वाज जी के पास आके प्रणाम किया, और राम जी ने उनसे एक बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा है। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, राम सप्रेम कहो मुनि पाही। नाथ कहु हम कहि मग जाही। नाथ कहिय हम कहि मग जाही। राम सप्रेम कहो मुनि पाही। राम सप्रेम कहो मुनि पाही। नाथ कहिय हम कहि मग जाही। नाथ कहिय हम कहि मग जाही। राम जी भरद्वाज मुनि के पास आए और बड़े प्रेम से उनसे पूछा, गुरु जी, महाराज जी, आगे का रास्ता जंगली रास्ता, हमको पता नहीं रास्ता किधर है, तो नाथ कही हम कहीं मग जाएं। गुरु जी बताओ हम किस रास्ते पर जाएं। ये एक सूत्र है राम जी रामायण का दिया हुआ। रामायण खाली कहानी नहीं है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। इसको खाली एक रहा राजा एक रहा रानी, और रानी मर गई खत्म कहानी, तो इस भाव से सुनोगे तो पूरी खाओ पियो पानी और बस अपने पर घर जाओ। ये कहानी नहीं है, ये पूरा जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन, कदम कदम कैसे चला जाए जीवन में, मानव जीवन में, ये रामायण सिखाना चाहती। जीवन की यात्रा में अगर जीवन को उज्जवल करना चाहते हो और लक्ष्य पर पहुंचना चाहते ही हो, तो जीवन का मार्ग किसी सच्चे महात्मा से पूछो, तब आगे बढ़ो। अपने आप रास्ता जो ढूंढता है, अपने आप जो मार्ग सेट करता है, वो भटक जाता है संसार में। ये भूल भुलैया है, ये संसार नहीं है, भूल भुलैया है। भागवत के छठे स्कंद में, नहीं 5वें स्कंद में भरत जी का जब प्रसंग आता है, जड़ भरत का, उसमें प्रसंग आता है कि ये संसार जानते हो क्या है? भवाटवी। भवाटवी माने बड़ा भटकन भरा जंगल है। ये जंगल होते हैं ना 2 प्रकार के, एक जंगल वृंदावन भी तो है, जंगल तो वृंदावन भी है, जंगल तो नीमसार भी है, नैमिषारण्य। लेकिन ये संसार नैमिषारण्य नहीं है, ये संसार भवाटवी है। रास्ता खोजना मुश्किल है अपने आप इसमें। किसी भरद्वाज जी के ऐसे महात्मा से जब जब कोई संत मिले उससे पूछो
कहिए नाथ हम कहीं मग जाएं, नाथ कही हम कहीं मग जाएं। रास्ता बताओ गुरु जी, रास्ता बताओ गुरु। रास्ता पूछ पूछ के आगे बढ़िए महात्माओं से, कदम कदम पर पूछिए, कदम कदम पर। एक बड़ा प्यारा सेंटेंस एक महात्मा बोले थे, शायद बापू जी कह रहे थे, बापू जी ही कह रहे थे कि भगवान की जरूरत तो पड़ती है युगे युगे, परमात्मा का काम पड़ता है युगे युगे। खुद बोले हैं परमात्मा, संभवामी, रोज नहीं युगे युगे। लेकिन संत महात्माओं का काम पड़ता है पगे पगे। भगवान युगे युगे और संत पगे पगे। जिस पग पर संत का संपर्क छोड़ोगे, जिस पग पर आप संत का दामन छोड़ोगे, वही पग आपका गड्ढे में पहुंच जाएगा, उसी कदम पर गिर जाओगे आप, कदम कदम पर। हाँ? एक हमारा अवधी भाषा का बड़ा बढ़िया भजन है हमारे इधर का, यह है माया का संसार। अवधी भाषा गीत है ये, हमारे शुद्ध अवधी भाषा का। समझ में आया तो समझो, न समझो तो जाओ। यह है माया के संसार, समुझ डग रोहियो बढ़ो अगार, पाँव के आगे फिसलन है, राह सूख्यो मारपटन है, पाँव के आगे फिसलन है, राह सूख्यो रपटन है। यह है माया के संसार, समुझ डग रोहियो बढ़ो अगार, पाँव के आगे फिसलन है, राह सूख्यो मारपटन है, पाँव के आगे फिसलन है, राह सूख्यो रपटन है। बुझे बुझे नहीं बुझे, इसका अर्थ हुआ बुझे नहीं बुझे। हे भगवान, शुद्ध अवधी भाषक गीत है। तो यह है माया का संसार। अब सुनो हिंदी भाषा में, समुझ डगरोहियो, हे पथिक, हे डगरोही, समुझ डगरोहियो बढ़ो अगार। अब समझ गए, पांव के आगे फिसलन है, हर कदम पर काई लगी हुई है, कल केवल मलमूल मलीना। पाप पयोनिध, हर कदम पर काई लगी है, पांव के आगे फिसलन है और राह सूख्यूमा रपटन है। जिस कदम पर गुरु का दामन छोड़ोगे, उसी कदम पर आप ढह जाओगे, आपका पतन हो जाएगा। जीवन की हर यात्रा संतों से पूछ पूछ के करो। कहिए नाथ हम कहीं मग जाएं, नाथ कहीं हम कहीं मग जाएं। जीवन को उज्जवल करना चाहते हो, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो, और ऐसे नरक जाना चाहते हो तो अलग बात। जहन्नुम की यात्रा जिसको करना हो, लक्ष्य पर न पहुंचना हो, ठीक अपने आप चले। लक्ष्य पर जाना है तो गुरु से पूछो, अपने आप नहीं। आज के इंसान के जीवन में राहत क्यों नहीं है? आज का इंसान राहत भरा क्यों जीवन क्यों नहीं जी पा रहा है? राह भूल गया है तो राहत नहीं मिल पा रही। एक राहत में एक सब छिपा है, राह। राहत में क्या छिपा है? राह। जिसकी राह अच्छी नहीं है उसको राहत मिल नहीं सकती, राहत मिल नहीं सकती। राहत भरा जीवन जीना है तो आपको अच्छी राह पकड़नी पड़ेगी, और अच्छी राह अपने आप पकड़ नहीं पाओगे। कहिए नाथ हम कहीं मग जाएं। बताओ महात्मा जी, हम किस रास्ते पर चले? संतों से पूछो। साधु ते होए न कारज हानि। संत जब भी बताएगा आपको अच्छा रास्ता ही बताएगा। संत हमेशा आपका हित ही। मैं भी कल कौन बोल रहा था मुझसे, संत बिटप सरिता गिर, वो महात्मा जी, वो सुलटंकेश्वर वाले, वो झूला वाले सिक्कड़ बाबा, हाँ, तो बैठा था उनके चरणों में, तो बोल रहे थे महाराज जी, ये 5 लोग, केवल 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 5 लोग, संत बिटप सरिता गिरधरणी, ये 5 लोग केवल इस संसार में पैदा होते हैं पर हित हेतु। मैं तो चैलेंज करता हूं, विश्व के इतिहास में एक भी दृष्टांत ऐसा कोई लाके दिखा दे, एक भी उदाहरण कि किसी महात्मा ने किसी को नुकसान किया था, किसी साधु ने किसी का अहित किया, एक भी सबूत लाके दे दो। हाँ, श्राप राप दिए हैं महात्मा लोग, श्राप दिए हैं इतिहास में, कई कथाएं हैं। नारद जी श्राप दिए हैं नलकुबर मणिग्रीव को, भागवत में कई श्राप वाली कथाएं आती हैं, लेकिन उन सबके मूल में भी उनका हित ही छिपा हुआ है। संत अगर श्राप भी दिए हैं तो उस आदमी के भलाई के लिए दिए हैं। संत का मूल मकसद भलाई ही होता है। साधु ते होए न कारज हानि, ये हनुमान जी का एफिडेविट है रामायण में।
हनुमान जी का एफिडेविट है, शपथ पत्र हनुमान जी का, साधु से नुकसान हो नहीं सकता, पर हित हेतु सबन कह करन। तो अगर हित चाहते हो तो अपने आप नहीं, कहिए नाथ हम कहीं मग जाएं। भाई बहनों, लेकिन आज का इंसान भटक रहा है, जानते हो, अपने आप चल रहा है। वो कहते हम काहे पूछिए, हम खुद गुरु हैं, और बनारस में सब गुरु ही बा, सब गुरु ही बा, गुरु कमाए कोई नहीं, सब गुरु ही बा। और गुरु जब सब गुरु ही हैं तो गुरु कौन काम पड़ा है? ये चेला कोई बटले नहीं बा, सब गुरु ही बा टोटल। और गुरु पान खाओगे और गुरु चाय चलेगी। ऐसा नगर है कि यहां चेला को नहीं, सब गुरु ही बा।